हेलो गाइस, शिवम हेयर। स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडर शिव में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज का हमारा क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द कॉलम। ये भी इजी लेवल का क्वेश्चन है और ये भी 2D एरे पे बेस्ड है। आजकल 2-3 दिनों से लगातार इजी लेवल का 2D एरे पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें एक एरे दिया हुआ होगा 2D एरे, और इसमें हमें वो कॉलम का इंडेक्स रिटर्न करना है जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो होंगे। तो जिस कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो होंगे उस कॉलम के इंडेक्स को हम रिटर्न करा देंगे। अगर कोई दो ऐसे कॉलम मिल रहे हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ जीरो हैं और मैक्सिमम है, तो उसमें जो सबसे पहले कॉलम आया था उसको रिटर्न करना है। तो एक बार देख लेते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है, इसको एक बार यहाँ पे हम ब्लैक बोर्ड पे देखते हैं। देखो, तो जैसे इसमें देखा जाए तो इसमें एक जीरो है और ये जीरो दो जीरो हो गए, इस वाले कॉलम में दो जीरो हो गए, इस वाले कॉलम में एक जीरो है। तो इसमें हमें इंडेक्स जीरो रिटर्न कर देनी है, क्योंकि देखो इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं और दो मैक्सिमम है जीरो हर कॉलम में अगर देखा जाए। तो जो पहले आया है वो ये वाला आया है, तो जीरो हम रिटर्न कर देंगे। तो इसमें कुछ नहीं है, 2D एरे है, हमें दो लूप चलाने होंगे, एक आई के लिए एक जे के लिए। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आएगा। हर बार हम लोग क्या करते थे, रो वाइज चलते थे, मतलब पहले इस रो में देखते थे जो कुछ करना होता था, फिर इस रो में देखते थे, फिर इस वाली रो में देखते थे। लेकिन इस बार सीन थोड़ा सा उल्टा है, इस बार कॉलम वाइज देखना है, इधर फिर इधर फिर इधर। तो कैसे करेंगे? तो देखो, हर बार हम लोग क्या करते थे, दो लूप लगाने के बाद जो दूसरा लूप होता था उसके अंदर लिखते थे एरे ऑफ आई और जे। तो आई और जे लगाने के बाद हमारा एरे कैसे ट्रैवर्स होता था, आई की वैल्यू जीरो होती थी, जे की जीरो वन टू, फिर आई की वैल्यू वन होती थी, जे की जीरो वन टू, ऐसे चलता था। तो सबसे पहले आता था जीरो जीरो, ये वाला, फिर आता था जीरो वन, ये वाला, फिर आता था जीरो टू, ये वाला, फिर आता था वन जीरो, ये वाला, फिर आता था वन वन, फिर वन टू, फिर टू जीरो टू वन टू टू। तो रो वाइज ऐसे हम ट्रैवर्स कर लेते थे। लेकिन इस बार हम क्या करें, क्योंकि हमें कॉलम वाइज ट्रैवर्स करना है, तो गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा यहाँ पे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम कहना ये चाह रहे हैं कि हर बार जब हम एरे को ट्रैवर्स करते थे तो ऐसे ऐसे चलता था, ऐसे ऐसे, ठीक है। और हम दोनों लूप लगाने के बाद कुछ इसकी कंडीशन लगाते थे कि ए आर आर आई जे इक्वल टू, या फिर इफ ए आर आर आई जे इक्वल टू, कोई सी कंडीशन लगाते थे। तो हमारा ट्रैवर्सल जो होता था वो कुछ इस टाइप से होता था। लेकिन इस बार हमें इस टाइप से ट्रैवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलम में हमें गिनना है। तो कैसे करेंगे? तो देखो, दो लूप लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें मॉडिफिकेशन कर देंगे। इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें कर देंगे आई की जगह पे जे कर देंगे, और जे की जगह पे आई कर देंगे, एरे ऑफ जे कॉमा आई, जे आई। तो जे हमारा जीरो रहेगा, आई जीरो रहेगा। फिर देखो, हमारा लूप तो उसी हिसाब से चलेगा, आई जीरो रहेगा, जे जीरो वन और टू दोनों रहेगा, फिर आई वन आ जाएगा, तो जे जीरो वन टू, वैसे ही चलेगा। तो इस बार देखो मिला क्या हमें, ट्रैवर्स करते टाइम जीरो जीरो मिला ये, फिर वन जीरो मिलेगा, क्योंकि आई तो जीरो ही रहेगा जब तक जे की सारी वैल्यूज नहीं आ जाती। तो वन जीरो पे हमें ये मिल जाएगा, फिर टू जीरो, टू जीरो पे हमें ये मिल जाएगा, फिर जीरो, सॉरी यहाँ पे जीरो वन, जीरो वन, जीरो वन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर वन जीरो आएगा अगला, तो वन जीरो ये हो जाएगा, फिर टू जीरो आएगा तो टू जीरो ये हो जाएगा, फिर जीरो टू आएगा, फिर वन टू आएगा, फिर टू टू आएगा। तो इस टाइप से ट्रैवर्सल जो हो जाएगी वो कॉलम वाइज हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो करना कैसे है। हाँ, सबसे पहले तो हम दो इनिशलाइज कर लेंगे, ये वेरिएबल, एक आंसर और एक रिजल्ट। क्यों करना है अभी पता चल जाएगा। और एक सी इक्वल टू जीरो, जब हम पहला लूप चला देंगे आई के लिए उसके बाद हम सी को इनिशलाइज करेंगे। क्योंकि सी, इसलिए सी में हम जीरो का काउंट रखेंगे कि कितना जीरो है। तो सी कैसे बढ़ेगा, देखो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे एक जीरो मिलेगा, सी की वैल्यू वन हो जाएगी, ठीक है, वन हो जाएगी। फिर वन मिलेगा, सी नहीं बढ़ेगा। हम तभी सी को बढ़ाएंगे जब हमें जीरो मिलेगा जे और आई पे, एरे ऑफ जे आई पे जीरो है तो सी को बढ़ाओ। फिर सी की वैल्यू टू जीरो मिलेगा यहाँ पे, तो सी की वैल्यू हो जाएगी टू, मतलब पहले कॉलम में हमें दो जीरो मिले, सी की वैल्यू टू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक ये हम कंडीशन लगा के रखेंगे,
इफ सी इज ग्रेटर देन आंसर, सी की वैल्यू है 2, आंसर की वैल्यू है 0, 2 इज ग्रेटर देन आंसर, तो आंसर इक्वल टू सी कर दो। अच्छा, आंसर इक्वल टू सी ये हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम प्रीवियस वाले कॉलम का ट्रैक रख सकें, वरना हो सकता है यहाँ पे मैक्सिमम मिले आगे कोई मैक्सिमम मिले ही ना, या फिर आगे भी मैक्सिमम मिल सकता है। तो इसका ट्रैक रखने के लिए आंसर इक्वल टू सी और रिजल्ट इक्वल टू आई, मतलब रिजल्ट हो गया हमारा जीरो, की जीरोथ कॉलम में अभी तक सबसे ज्यादा जीरो मिले। ठीक है, फिर अब आएगा अगली बार अगला लूप चलेगा, तो अगला लूप जब चलेगा तब हम सी की वैल्यू फिर से जीरो कर देंगे यहाँ पे। अभी आंसर की वैल्यू हो चुकी है 2 और रिजल्ट की वैल्यू हो चुकी है 0, क्योंकि आई की वैल्यू जीरो जीरो है। ठीक है, तो अब देखो को हम मिटाते हैं और सी की वैल्यू हमारी फिर से 0 हो चुकी है, सी की वैल्यू हमारी 0 हो चुकी है। अब दूसरे कॉलम में, इस वाले कॉलम में हम गिनना शुरू करेंगे। सी 0 मिला, सी की वैल्यू 1, फिर 0 मिला, सी की वैल्यू 2, फिर 1 मिला, सी की वैल्यू नहीं बढ़ी। अब देखो सी इज ग्रेटर देन आंसर, सी की वैल्यू है 2, आंसर की वैल्यू है 2, सी इज नॉट ग्रेटर देन आंसर, कुछ नहीं होगा, मॉडिफिकेशन होगा ही नहीं। फिर तीसरे लूप में चला जाएगा, सी की वैल्यू फिर से 0 कर देंगे हम। यहाँ पे 0 मिला, 1, फिर 1 मिला, फिर 1 मिला, सी इज ग्रेटर देन आंसर, सी की वैल्यू 1 है, आंसर की वैल्यू 2 है, नॉट ग्रेटर देन आंसर, तो फिर कुछ नहीं करेगा। लास्ट में रिजल्ट की वैल्यू जो भी होगी वो हम रिटर्न करा देंगे 0। सिंपल सा लॉजिक है। अब इसको एक बार कोड करके देख लेते हैं। तो फॉर, सबसे पहले हम वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेते हैं, इंट आंसर इक्वल टू 0, रिजल्ट इक्वल टू -1। इंट, हमसे इंट क्यों नहीं लिखा जाता, आंसर इक्वल टू 0 और इंट रिजल्ट इक्वल टू -1। ठीक है, अब हमारा लूप चलेगा फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन कैपिटल एन प्लस प्लस आई, इसके अंदर इंट सी इक्वल टू 0। फिर दूसरा लूप चलेगा फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन एन प्लस प्लस जे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इफ ए आर ऑफ जे आई इक्वल टू 0, अगर 0 है तो सी प्लस प्लस कर दो, और लूप के जब बाहर निकलो सारे जीरोज काउंट कर लो, तो जे वाला लूप के बाहर निकल के हमें चेक करना है इफ सी इज ग्रेटर देन आंसर, तो क्या करें, सिंपल यही करना है, आंसर इक्वल टू आई, रिजल्ट इक्वल टू आई, सॉरी आंसर इज इक्वल टू सी, रिजल्ट इक्वल टू आई, आंसर इक्वल टू सी, रिजल्ट इक्वल टू आई, सिंपल। और लास्ट में आके रिटर्न कर देंगे हम रिजल्ट। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, एक लूप लगाए, फिर एक लूप कॉलम वाला काउंट करने के लिए, फिर देखा अगर सी की वैल्यू बढ़ रही है तो रिजल्ट हमारा उस हिसाब से इंडेक्स चेंज कर देगा यहाँ पे। ठीक है, और आंसर की ट्रैक रखने के लिए ये हो गया। अब इसको कंपाइल करते हैं और ये सक्सेसफुली कंपाइल्ड, अब इसको सबमिट करते हैं। ये हो गया हमारा सक्सेसफुली रन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा, ये लॉजिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी वीडियोज बनाने का मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। और क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है, एक लाइक ही तो करना है, फ्री का है, कोई पैसे तो लगने नहीं है, सब्सक्राइब करने में भी पैसे नहीं लगने हैं। हाँ, बस ये थोड़ा है कि मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा और वीडियोज बनाने के लिए। तो वीडियो को लाइक कर दो यार, क्या ही जा रहा है लाइक करने में। तो हम मिलते हैं इसकी नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।